गांव के स्कूल की कहानी। गांव का नाम था हरिपुर, जो पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोग बड़े मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ एक छोटा सा स्कूल था, जिसका नाम था सरस्वती प्राथमिक विद्यालय। ये स्कूल गांव के बाहरी हिस्से में आम के पेड़ों के बीच स्थित था। स्कूल का आरंभ। ये स्कूल करीब 20 साल पहले गांव के बुजुर्गों के प्रयास से शुरू हुआ था। उस समय हरिपुर में शिक्षा का कोई साधन नहीं था। बच्चे या तो पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाते थे या फिर पढ़ाई छोड़कर खेतों और घर के कामों में लग जाते थे। गांव के सरपंच रामलाल ने शिक्षा के महत्व को समझा और गांव के लोगों से सलाह मशवरा कर स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने खेत की जमीन स्कूल के लिए दान कर दी। स्कूल का पहला दिन बहुत खास था। गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को भूलकर स्कूल के उद्घाटन में शामिल हुए। स्कूल के लिए सिर्फ 2 कमरे और एक छोटी सी छत थी। फर्नीचर के नाम पर कुछ पुरानी बेंचें और ब्लैकबोर्ड थे। अध्यापक के तौर पर रमेश मास्टर जी को नियुक्त किया गया, जो पास के शहर से आए थे और पढ़ाने का बड़ा अनुभव रखते थे। बच्चों का स्कूल आना। गांव के बच्चों के लिए स्कूल जाना एक नई शुरुआत थी। शुरुआत में बहुत कम बच्चे स्कूल आते थे। ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को खेतों और घर के कामों में लगाना चाहते थे। लेकिन मास्टर रमेश जी ने गांव के लोगों से बार बार बातचीत की और उन्हें समझाया कि शिक्षा उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकती है। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। मास्टर जी का समर्पण। रमेश मास्टर जी का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था। वे बच्चों को किताबों के साथ साथ जिंदगी के सबक भी सिखाते थे। वे उन्हें कहानियों, खेलों और गीतों के माध्यम से पढ़ाई कराते थे। गणित हो या हिंदी, मास्टर जी हर विषय को सरल और रोचक बना देते थे। उनका सपना था कि हरिपुर का हर बच्चा पढ़ लिखकर एक सफल और समझदार इंसान बने। स्कूल का संघर्ष। स्कूल को चलाना आसान नहीं था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और गर्मियों में कमरे इतने गर्म हो जाते कि पढ़ाई मुश्किल हो जाती। मास्टर जी और गांव वालों ने मिलकर स्कूल की मरम्मत की। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और स्कूल के लिए नई बेंचें और किताबें खरीदी। बच्चों ने भी स्कूल को साफ सुथरा रखने में मास्टर जी की मदद की। पहली सफलता। एक दिन गांव के स्कूल को एक बड़ी खुशी मिली। स्कूल के 5वीं कक्षा के छात्र मोहन ने जिला स्तर की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। ये हरिपुर के लिए गर्व का पल था। मोहन की सफलता ने गांव के अन्य बच्चों और अभिभावकों को प्रेरित किया। अब हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित था। गांव में शिक्षा का असर। धीरे धीरे हरिपुर में शिक्षा का स्तर सुधरने लगा। जो बच्चे पहले स्कूल जाने में रुचि नहीं रखते थे, वे अब पढ़ाई को प्राथमिकता देने लगे। कई बच्चों ने आगे की पढ़ाई के लिए शहरों में दाखिला लिया। कुछ ने शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखा। गांव की लड़कियों ने भी स्कूल आना शुरू कर दिया, जो पहले एक बड़ी चुनौती थी। मास्टर जी की विदाई। रमेश मास्टर जी ने पूरे 15 साल तक गांव के बच्चों को पढ़ाया। उनकी मेहनत और लगन ने हरिपुर को एक नई पहचान दी। एक दिन मास्टर जी ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे अपने परिवार के साथ शहर जाने वाले थे। उनकी विदाई के दिन पूरे गांव में उदासी थी। बच्चों ने उनके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा और उन्हें धन्यवाद दिया। नया अध्याय। मास्टर जी के बाद स्कूल में एक नई शिक्षिका अंजलि मैम आई। उन्होंने मास्टर जी के काम को आगे बढ़ाया। अब स्कूल में आधुनिक सुविधाएं भी जुड़ चुकी थीं। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य है। निष्कर्ष। गांव का स्कूल न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि यह बच्चों के सपनों और उम्मीदों का स्थान बन चुका था। हरिपुर के लोग अब गर्व से कहते थे कि उनका गांव एक ऐसा स्थान है, जहां शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंच चुकी है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सामूहिक प्रयास और शिक्षा के प्रति समर्पण से किसी भी समाज का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। अगर आपको